नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे मैजेस्को की। काफ़ी दिन बाद हम इसकी बात कर रहे हैं और इससे पहले हमारी एक वीडियो थी मैजेस्को के ऊपर। काफ़ी लोगों की क्वेरीज भी आई हुई हैं इस स्टॉक को लेकर कि लगातार इसमें अगर आप देखोगे तो दिन गिन दीजिए आप, 1 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं और इसमें लगातार अपर सर्किट लग रहा है। इसका मतलब क्या है? पिछले 30-35 दिनों में ये स्टॉक रोज 5% भाग रहा है। इसका मतलब क्या है कि लगभग 180% का रिटर्न आपको मिल चुका है इस स्टॉक पे, अगर आप पीछे इसको कहीं खरीद पाए हो तो। लेकिन यहीं पर प्रॉब्लम आती है असली कि क्या आप खरीद पाए हो, क्योंकि पूरी की पूरी 100% डिलीवरी उठाई जा रही है। सेल किसी को नहीं करना है। कारण मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है, अभी वापस समझाता हूं। और इस रेट पे आपको अभी क्या करना चाहिए, वहां पर क्या वार्निंग है आपके लिए, वो समझाऊंगा। आप वीडियो लाइक कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको मैं थोड़ा सा पीछे लेकर चलूँ तो मैजेस्को ने इतिहास रच दिया था जब उसने 974 रुपये का डिविडेंड अनाउंस कर दिया था 980-990 रुपये वाले स्टॉक में। और ये सच में इतिहास था बाजार में, और वही हुआ जो हम सबको मतलब उम्मीद से परे हमारे ये काम किया था मैजेस्को ने। 974 रुपये का डिविडेंड, इसके मतलब लाभांश मिला था शेयर होल्डर्स को। उसके बाद स्टॉक जो है वो एक्स डिविडेंड हुआ। एक्स डिविडेंड हुआ था 11 रुपये 65 पैसे के आसपास। और उसके बाद स्टॉक में डिमांड आ गई। डिमांड क्यों आई, इसको मैं समझाने के लिए ये 103 करोड़ रुपए पे मैं आपके सामने कैलकुलेशन करूंगा और आपको समझाऊंगा कि 28 मिलियन शेयर्स के लिए 103 करोड़ रुपए अभी कंपनी के पास और बकाया थे। और उसके ऊपर से सोने पे सुहागा क्या हुआ, इनका रिजल्ट आया। और रिजल्ट में अगर आप देखोगे तो आपको 2774 लाख रुपए का प्रॉफिट, यानी कि 27 करोड़ रुपए का प्रॉफिट अलग से आ गया। अब इन सबको अगर जोड़ दिया जाए तो एक स्टॉक के पीछे कंपनी के पास कितना कैश बचा हुआ है उसको हम थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। और वहीं से हम आपको स्टॉक की फेयर वैल्यू अभी के हिसाब से समझाएंगे, क्योंकि आने वाले समय में कंपनी अपने मतलब स्टॉक को लेकर क्या डिसीजन लेना चाहती है वो अभी हमारे सामने नहीं है। लेकिन जो भी हो, आप एक सेफ जोन में कहाँ तक हो, कहाँ तक आपको इस स्टॉक में मतलब जो बाइंग ऑर्डर है वो लगाना चाहिए, अगर आपके पास है तो आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए, वही हम कैलकुलेट करेंगे। 2.85 करोड़ है, 103 करोड़ टोटल नंबर ऑफ पैसा है जो इनके पास अवेलेबल है। तो फिर हम क्या करेंगे, 103 करोड़, ठीक है, 103 करोड़ को अपॉन कर लेंगे 2.85 करोड़ से, ठीक है। 2.85 करोड़ ये हमने क्यों किया, क्योंकि इतने करोड़ शेयर होल्डर्स हैं इस कंपनी के, मतलब इतने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, शेयर होल्डर्स नहीं, इतने नंबर ऑफ शेयर्स हैं। तो एक स्टॉक की वैल्यू आपके सामने क्या आ रही है, 36 रुपए की। यानी कि एक स्टॉक की कीमत आपके सामने कितनी आ गई, 36 रुपए। यानी कि हर स्टॉक के लिए कंपनी के पास प्रेजेंट सिनारियो में 36 रुपए बचे हुए हैं। अगर इसमें हम 27 करोड़ रुपए और ऐड कर लें जो कंपनी ने इस बार भी प्रॉफिट कमाया है, ठीक, ध्यान से देखिएगा, ये 27 करोड़ के आसपास है। तो उस पर भी हम एक बार के लिए आपके लिए कैलकुलेशन करके दे देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमने 103 करोड़ में जब 27 करोड़ जोड़ा तो हमारे पास कितना आ गया, 130 करोड़ रुपए हो गए, ठीक है। 130 करोड़ को जब हम डिवाइड करेंगे 2.85 से, ठीक है, 2.85 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास स्टॉक की फेयर वैल्यू जो आ रही है 45 रुपये आ रही है। यानी कि प्रेजेंट सिचुएशन में जो मैक्स टू मैक्स कंपनी के पास कैश अवेलेबल है अपने शेयर होल्डर्स को देने के लिए, वो कितना है, 45 रुपये। स्टॉक अभी कितने का चल रहा है, 34-35 रुपये। और अब आप एक पीछे की कहानी समझ गए होंगे कि जब स्टॉक 990 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, आप जाकर डेटा चेक कीजिएगा, इसी दिन एक्स डिविडेंड हुआ था, भयंकर गिरावट आई थी। और इस दिन एक्स डिविडेंड नहीं हुआ था, इस दिन डिविडेंड अनाउंस हुआ था। और इस दिन बहुत बड़े बड़े एक्सचेंजेस, मतलब लोगों ने अपने हाथ बदले थे, जिनके पास शेयर्स थे इधर उधर लोग बेचे थे, क्योंकि लोगों को लग रहा था बहुत नेगेटिव हो जाएगा। कुछ लोगों को लग रहा था हाँ चलो डिविडेंड के लिए ले लेते हैं। लेकिन जिन्होंने डिविडेंड के लिए लिया, और रीडिंग, मैं कहता हूँ ना, स्टॉक मार्केट में हमेशा आपको बिटवीन द लाइंस वाली चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। और इसका डिस्कशन मैंने आपके साथ एकदम जल्दी से जल्दी करके आपको दिया था कि इसी कारण है स्टॉक में अपर सर्किट लग रहा है, और ये अपर सर्किट रुकेगा भी नहीं। इवन मैंने जब ये अपर सर्किट 2-3 दिन लगा हुआ था तभी मैंने आपसे कह दिया था ये अपर सर्किट नहीं रुकेगा, कम से कम 35 रुपये के आसपास तो नहीं रुकेगा। और 35 रुपये के आसपास क्यों नहीं रुकेगा, उसका कारण मैंने आपको बताया था। 35 रुपये का रेट आ गया, आपके साथ मैंने वीडियो हाजिर कर दी। लेकिन अभी आपको एक और पॉजिटिव न्यूज़ ये मिली कि कंपनी ने जो रिजल्ट हमको दिया वहाँ पर भी 27 करोड़ रुपये की कमाई करी है। आपके सामने ये रिजल्ट हमने पेश किया है। ये रिजल्ट की डेट मैं आपको थोड़ा सा दिखा देना चाहता हूँ, जिससे कि आपको एक बार के लिए क्लैरिटी मिल जाए कि रिजल्ट अभी रिसेंटली तो नहीं आया, हाँ 18 जनवरी को ही आ चुका है। यानी कि हम 8 दिन लेट हो गए हैं इस वीडियो को बनाने में, लेकिन फिर भी चलिए, अभी तक तो अपर सर्किट लग रहा है। 35 रुपये तो इसकी नॉर्मल इसी वैल्यू पे प्राइस थी। 27 करोड़ और जोड़ लीजिए, 130 के हिसाब से आपको 45 रुपये पर शेयर की वैल्यू ये कंपनी कैश दबा कर बैठी हुई है, वो भी अनाउंस कर सकती है। क्योंकि यहाँ पर सिंपली आप देख सकते हो कि विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड सब्जेक्ट टू बोर्ड एंड रेगुलेटरी अप्रूवल्स, यहाँ पर लिखा हुआ था कि बोर्ड अगर अप्रूव कर देगा तो ये भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी
बहुत ही बेहतरीन पैकेज आपके सामने पड़ा हुआ है, स्टॉक भागे पड़ा है। कहाँ तक भाग सकता है? देखिए 45 रुपये तक तो रुकने के कोई चांसेस नहीं है अगर कंपनी के प्रॉफिट को भी लोग कंसीडर करेंगे। लेकिन ये जो 35 रुपये आ चुका है, जो कंपनी के पास रिजर्व्ड कैश था, ठीक है, रिजर्व्ड जो कैश था उसका रेट आ चुका है। तो अब इस रेट पे आपको क्या करना चाहिए, मैं सिंपली आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये जो 35 रुपये है ये कंपनी की फेयर वैल्यू एक्चुअली में है नहीं। कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया, कुछ और चीज़ें चल रही हैं कंपनी में, वो डेवलपमेंट्स मैं कभी और कवर करूँगा। यहाँ सिर्फ हम कैश रिजर्व्स की बात कर रहे हैं और उसके हिसाब से कंपनी की जो वैल्यू आपको 35 रुपये पे, मतलब 35 रुपये तक भी अगर आप कंपनी के स्टॉक को खरीदते हो तो आपको कोई दिक्कत है नहीं। रिजल्ट आ जाने के बाद 45 रुपये तक भी अगर आप स्टॉक खरीदते हो तो आपको कंपनी इतना तो डिविडेंड ही देने के मतलब केस में अवेलेबल है, कि मतलब उसके पास इतना पैसा अवेलेबल है कि वो 45 रुपये का डिविडेंड इस वक्त एक सिनारियो में बांट दे। 35 रुपये मिनिमम केस में और 45 रुपये अभी मैक्स टू मैक्स केस में जो हमारे साथ डेटा अवेलेबल है। तो 35 रुपये के नीचे वाले आपको कोई दिक्कत की ज़रूरत नहीं है, मतलब आपको कभी पैनिक नहीं करना है अगर ये स्टॉक में लोअर सर्किट भी चालू होता है अब, जो कि अब यहाँ से आसार बन रहे हैं कि एक बार के लिए लोअर सर्किट लग जाए। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर को इतने आसान तरीके से कैसे फंसा दिया जाएगा कि वो 35 रुपये तक ही खरीदा हो और उसको तो 35 रुपये की वैल्यू मिल जाएगी और यहाँ से लोअर सर्किट चालू हो जाए तो रिटेल इन्वेस्टर को कोई दिक्कत होगी नहीं। तो अगर यहाँ पर समझिएगा बात को, क्योंकि ट्रांजैक्शंस हुए नहीं हैं तो रिटेल इन्वेस्टर अभी घुस नहीं पाया है। उसको घुसने के लिए देखिएगा आप, करोड़ों ऑर्डर लगे होते हैं इसमें, और ऐसे ही स्टॉक्स में रिटेल इन्वेस्टर को सबसे ज़्यादा बर्बाद किया जाता है। करोड़ों ऑर्डर्स लगे होते हैं, अलग अलग जगहों से एसएमएस भेजे जाएंगे, ये करे जाएंगे कि 30 दिन लगातार अपर सर्किट लग चुका है। मैंने आपको कैलकुलेशन के साथ सब कुछ बता दिया यहाँ से यहाँ आने का कारण क्या था। लेकिन अभी यहाँ से ऊपर खरीदना, समझिए कि अब रिस्क आपके सामने, अभी जीरो रिस्क था इस स्टॉक को खरीदने के लिए अगर आप मतलब डिविडेंड पे भरोसा करते हो। अब यहाँ से रिस्क बढ़ रहा है, हर दिन रिस्क बढ़ेगा 5%। अब समझ लीजिएगा आप अब रिस्क ले रहे हो अपने जो भी आप वैल्यू इस स्टॉक में डालना चाहते हो। तो इस चक्कर में ऑर्डर मत लगाइएगा कि अपर सर्किट लगता ही रहेगा, क्योंकि सबका दिन आता है, इनका जो दिन आया वो चल चुका है। अब कंपनी क्या करेगी, क्या डिसीजन लेगी, बोर्ड का अप्रूवल कब आएगा, कैसे आएगा, वो सब बात की बातें हैं। कैलकुलेशन मैंने आपके सामने रख दी। आप क्या सोचते हो इस स्टॉक पे? और मैंने ये जैसे पिछली वीडियो में कहा था कि ये स्टॉक आप खरीद ही नहीं सकते, और यहीं कहीं मैंने वीडियो बनाकर आपको समझा दिया था। उसके बाद भी देखिए 30-35 दिन लगातार अपर सर्किट लगा है। खरीदने को तो जो लोग रोज़ मेहनत किए होंगे उनको कहीं ना कहीं तो मिल ही गया होगा, क्योंकि यहाँ पर आप जाकर चेक करोगे डिलीवरी भले बहुत ज़्यादा उठ रही है लेकिन जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो भी एक बड़े संख्या में हो रहे हैं। और अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा वॉल्यूम का डेटा यहाँ आसपास चेक करोगे 6, 7, 8, 9, 10 जनवरी को, तो ठीक ठाक ट्रांजैक्शंस भी हुए हैं। जो लोग ऑर्डर्स लगाए होंगे उनको बढ़िया वहाँ पर ऑर्डर मिल गया होगा। खैर यहाँ पर किस्मत आजमाने से अच्छा है अपनी स्किल पे फोकस किया जाए, क्योंकि ऐसे जो मौके हैं वो बहुत रेयर चांसेस में मिलते हैं। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। तो बस यही थी वीडियो, आपको कैसी लगी आप बताइएगा। एक चीज़ हमने बहुत बढ़िया इनिशिएटिव लिया है, 26 रुपये में आपके लिए एक पोर्टफोलियो अवेलेबल कराया है अगर आप एक स्टूडेंट हो। और अगर आप ये पोर्टफोलियो फ्री में चाहते हो तो आप हमें niftyindia.in@gmail.com पे मेल कर सकते हो अपना कारण बताकर कि आप ये 26 रुपये देकर ये पोर्टफोलियो क्यों नहीं ले सकते। आपको ये पोर्टफोलियो जरूर लेना चाहिए, जिससे कि आप एक बेटर स्टॉक्स कौन से होते हैं उनको समझ सको, एक अच्छा पोर्टफोलियो खुद के लिए बना सको आने वाले समय में। अगर आप ये नहीं अफोर्ड कर सकते, बिल्कुल आपके लिए ये चीज़ें फ्री में अवेलेबल कराई जाएंगी। बस आपको niftyindia.in@gmail.com पे पूरा कारण बताना है कि क्यों आप ये नहीं अफोर्ड कर सकते, या फिर आप एक स्टूडेंट हो, आपका डीमैट ही नहीं है, आप सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए लेना चाहते हो। ये सब कारण आप डाल के भेज सकते हो, लेकिन उसके लिए आपका वेरिफिकेशन जरूर होगा। अगर आप एक स्टूडेंट हो, नीचे दिए गए लिंक पे आप ये क्लिक करके ले सकते हो अगर आपको लर्निंग में आगे जाना है। बाकी अगर आपको खुद के लिए अच्छा पोर्टफोलियो बनाना है, उसके लिए वीडियोस फ्री में अवेलेबल है, आप वो देखकर बना सकते हो। हमने उसी वीडियो के माध्यम से ही आपके लिए एक बढ़िया पोर्टफोलियो तैयार किया है। 26 जनवरी रात 12 बजे तक ये ऑफर है, तो उसका लाभ जरूर उठाइएगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। हम मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए मैजेस्को में बाइंग ऑर्डर अब जो लोग लगा रहे थे अब बंद कर दीजिए लगाना, क्योंकि यहाँ से अब आगे खतरा बढ़ रहा है। क्योंकि कंपनी के पास कैश भले 45 तक है, लेकिन ये ऐसा कैश नहीं है जो कंपनी ने हमसे कहा हो कि हम अनाउंस करेंगे। हो सकता है इस बार की प्रॉफिट को वो कुछ और कर दें ले जाकर, मतलब कुछ भी हो सकता है। 35 रुपये तक तो हम बिल्कुल सेफ थे, इसीलिए मैंने कहा है इसके ऊपर अब आपका रिस्क बढ़ेगा, तो यहाँ से थोड़ा सा सावधान हो जाइएगा। मैं अलर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जब तांडव शुरू होगा ना तो वो संभाला नहीं जाएगा, याद रखिएगा। मैजेस्को एक कहानी है, और ये कहानी हम अपने बच्चों को सुनाएंगे। एक ऐसा स्टॉक हुआ करता था, लेकिन हो सकता है, होता है ना कि अपने हिस्ट्री रिपीट करती है, हो सकता है आने वाले समय में भी ऐसी कंपनियां आएँ, ऐसे स्टॉक्स आएँ जो हमको इतना बेहतरीन डिविडेंड दें, और उसके बाद कैश इतना बचाओ कि कंपनी का स्टॉक और तगड़े से भाग जाए। अपॉर्चुनिटी थी कब? जब ये स्टॉक ऊपर के रेट पे चल रहा था, तब पैसा कमाने की थी, आपको डिविडेंड अलग से मिलता, यहाँ पर भी मिलता, पर वहाँ पर हम चूक गए ये कैलकुलेशन कर पाने से। और सच में मतलब एक बार के लिए बुरा भले लगे कि मैं आपको नहीं बता पाया, खुद को नहीं बता पाया, लेकिन
ये बाज़ार इतनी वास्ट चीज़ है ना, यहाँ आप मिस करोगे अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को, और मुझे आज पछतावा होता है कि ये मैं क्यों नहीं कर पाया। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से। पछतावा सबकी ज़िंदगी में होता है, स्टॉक तो बिल्कुल रियल लाइफ से मेल जोल खाते हैं। अभी के लिए इतना, मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए बाय बाय।